हाँ, हाँ, एलटी फूड्स के कारण बाज़ार में थोड़ा पैनिक आ गया है और बहुत पैनिक सेलिंग भी यहाँ देखने को मिला, 10% से टूट गया है स्टॉक। चलिए देखते हैं क्या कारण रहा एलटी फूड्स के स्टॉक क्रैश होने का। तो बात करेंगे कुछ फंडामेंटल्स पर, उससे पहले हम जान लेंगे इस वीडियो में भी कि नए इन्वेस्टर क्या करें और पुराने निवेशक क्या कर सकते हैं आगे जाकर। रिज़ल्ट ख़राब क्यों हुआ, चलिए पहले वो देखते हैं। अगर आप देखो टोटल इनकम में, तो टोटल इनकम जो अभी यहाँ निकल कर आ रहा है इस क्वार्टर में, वो निकल कर आ रहा है, ये फिगर लैक्स पर है तो ये होगा 1146 करोड़, ओके। एंड प्रीवियस क्वार्टर पे 1092 CR। एंड ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 1218 CR। ईयर ऑन ईयर की बात करना सही नहीं है, क्योंकि आप देखो तो जो लॉकडाउन लगा था वो प्रीवियस ईयर मार्च के बाद ही लगा था, राइट। तो 31 मार्च तक, 22 मार्च को लगा था लॉकडाउन। सो बिज़नेस उतना इम्पैक्ट नहीं किया। बट अगर आप इस साल मार्च की बात देखो तो मार्च में कोरोना वायरस के केसेस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही थी, तो इस कारण से यहाँ पर थोड़ा सा बिज़नेस को इम्पैक्ट हुआ होगा। बात करते हैं कि पूरा साल भर में वो जो 2020 में रेवेन्यू क्या निकल कर आया और इस साल की रेवेन्यू क्या निकल कर आई, तो देखो प्रीवियस ईयर में 4172 CR था, 4100 CR। एंड यहाँ पर 4686 CR, 4600 करोड़। तो यहाँ और यहाँ पर बहुत बड़ा जंप देखने के लिए हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर बहुत एक अच्छा जंप दिख रहा है, बहुत अच्छा रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रही है कंपनी। और चलिए देखते हैं एक बार नेट प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट में क्या हुआ है, तो इस क्वार्टर में 59 CR, इसके प्रीवियस क्वार्टर में 69 CR, और इधर से वाई और वाई की बात करें तो 58 CR था, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ डिप देखने के लिए मिल रहा है क्वार्टर में। ये 2020 का रिजल्ट है और ये 2021 का रिजल्ट है, राइट, पूरे साल भर का। तो यहाँ पे 199 CR था और यहाँ पर 289 CR है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर रेवेन्यू तो अच्छा खासा आपको, यहाँ पर आपका प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ पर जंप दिख रहा है। पूरे एनुअल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि क्वार्टर की, क्योंकि क्वार्टर में अप्स एंड डाउन्स लगा रहता है। बट यहाँ देखो आप ओवरऑल आपका एनुअल प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी का अच्छा निकल कर आ रहा है। बहुत अच्छा ओवरऑल रिजल्ट की बात नहीं करूँगा मैं, यहाँ पर मैं बात करूँगा रिजल्ट फ्लैट रहा है, क्योंकि आपने Q-on-Q को डाउन कर दिया भैया मैनेजमेंट ने। तो यहाँ पर थोड़ा सा तो मार्केट उसे करेक्ट करेगा, मार्केट उसे पनिशमेंट देगा ही। और EPS की अगर आप बात करो तो EPS में भी हमें यहाँ से थोड़ा सा यहाँ डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। चलिए एक बार देख लेते हैं, बैलेंस शीट की तरफ भी नज़र डाल लेते हैं कि बैलेंस शीट में क्या फ़र्क पड़ा है, ओके। चलिए पहले एक बार देख लेते हैं, लाइबिलिटीज़ की तरफ ध्यान देते हैं कंपनी की क्या हुई है लाइबिलिटीज़ में। तो यहाँ आप देखो तो बोरोइंग्स जो है कंपनी की प्रीवियस ईयर में था 230 करोड़, अभी हो गया 229 CR। और लीज लाइबिलिटी जो थी 249 CR और अब हो गया है 242 CR। सो ओवरऑल देखिए तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर लाइबिलिटी को कम किया गया है, ज़्यादा मात्रा से नहीं, मे बी अराउंड अगर आप कहो तो 8 से 10 करोड़ की लाइबिलिटीज़ को यहाँ पर घटाई गई है। और करंट लाइबिलिटीज़ में भी बोरोइंग्स को घटाई गई है। यहाँ पर देखो अगर आप 1227 CR था और यहाँ पर 1023 CR है। तो ये बेसिकली यहाँ पर दर्शा रहा है कि आप कंपनी थोड़ा सा यहाँ पर डेट फ्री होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कंपनी पर थोड़ा सा डेट भी है, बट वो दिक्कत की बात नहीं है। बट जो देखने वाली चीज़ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर आप ध्यान देना तो यहाँ पर 477 CR था 2020 में, बट इस वाले ईयर में जो है 21 में 444 CR यहाँ पर आ पाया, ठीक है। भले P&L स्टेटमेंट में कंपनी आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिखाएगी ओवरऑल, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये पता चलेगा कि सही में रियल कैश बन रहा है कि नहीं कंपनी के पास। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीमेंट दिखा है। ओवरऑल क्या करना है इस कंपनी में, चलिए देखते हैं चार्ट की मदद से। अब देखो यहाँ का जो लो था आपका जो ये लो था अराउंड 26 मार्च को 2021 को, और वहाँ से अभी हाई बनाया है कंपनी ने अराउंड 91 रुपीज़ का। तो आप देखो यहाँ से करीबन कंपनी आपको यहाँ पर समझो तो ऑलमोस्ट डबल 70-80% आपका पैसा बना दी है। तो यहाँ पर 10 से 15% अगर करेक्शन हो ही जा रहा है तो मेरे ख्याल से ये लाजमी है, राइट। बिकॉज आप 1.5 से 2 महीना के अंदर आप भाग जाते हो इतना तेज़ी से, तो आपको तो फिर वहाँ पर करेक्ट करना होगा। और साथ ही साथ क्या हुआ कि उसमें एक चीज़ और हो गया आपके साथ कि मतलब कि आपका कंपनी का हो गया रिज़ल्ट ख़राब, जिसके कारण स्टॉक को तोड़ा जा रहा है। और बेसिकली अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा रहता है यहाँ पर तो ज़रूर से ज़रूर उसे मेंटेन किया जाता, वरना चूँकि अब तो आप स्टॉक का रिज़ल्ट आ गया ख़राब, क्वार्टरली रिज़ल्ट हो गया, थोड़ा डिक्लाइन हो गया है। बट अगर आप ओवरऑल ईयर ऑन ईयर की बात करो तो वहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा निकल कर आया है, नेट प्रॉफिट भी ज़्यादा निकल कर आया है। बट जैसा कि हम लोगों ने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो देखा, वहाँ पर भी करीबन 20 से 25 करोड़ का डिप देखा गया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर। देखिए जो कंपनी 2008 का रिसेशन झेल चुकी है, 2020 का कोविड झेल चुकी है, एटलीस्ट ये जानकर चलो कि कंपनी भैया बंद तो नहीं होगी। बट एक चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज में कंपनी आ सकती है। इसका मतलब क्या है
कि अभी जो आपको जो लेवल दिख रहा है यहाँ पर, अगर आप देखो लेवल 76 या 75 का, यहाँ पर कंपनी कंसोलिडेट करते जाए, स्टॉक 2 से 3 महीना कंसोलिडेशन फेज़ पर यहाँ पर चली जाए, तो ये दिक्कत होगा कि अगर जो शॉर्ट टर्म निवेशक होते हैं वो यहाँ पर फंस जाते हैं। वरना जो लॉन्ग टर्म निवेशक है 2 महीना कंसोलिडेट करे चाहे 3 महीना कंसोलिडेट करे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपको क्वार्टर रिजल्ट का आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर कि नेक्स्ट क्वार्टर कंपनी कैसा कर रही है। जब सिचुएशन अच्छा है तो कंपनी किस तरह से प्रॉफिट बना रही है कि नहीं बना रही है, ये एक जांच का विषय होगा, इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा। हमें ये देखना होगा कि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी कैसा करती है। अगर कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप लगा रही है देन इट्स नॉट अ गुड साइन। अगर आप नीचे के लेवल पर बैठे हो तो कभी कभी ऐसा ये होता है कि पैनिक सेलिंग में क्या होता है कि कंपनी ज़्यादा नीचे जाने लगती है, राइट। बट मेरे ख्याल से यहाँ पर रेवेन्यू कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, बट आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी दिखाना होगा नेक्स्ट क्वार्टर में, तभी यहाँ पर निवेशक यहाँ पर क्या रखेंगे, बुलिश रहेंगे इस स्टॉक पर, राइट। सो मेरा कहना ये रहेगा कि फ्रेश बाइंग अभी नहीं करें। अभी आप देखिए पैनिक सेलिंग में क्या होता है कि आप स्टॉक तोड़ता जाता है निवेशक, बहुत सारे रिटेल निवेशक क्या होते हैं, डर के पैसा निकालने लगते हैं। तो इसमें होता ये है कि आपका जो स्टॉक है क्रैश करने लगता है, और कहाँ तक नीचे जाएगा ये किसी का गारंटी नहीं रहता है। तो बेसिकली क्या है, आप यहाँ पर रुके, थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज़ आने दें एंड देन आप यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। क्योंकि मेरे ख्याल से देखिए आपका यहाँ पर रेवेन्यू जो कंपनी का निकल कर आ रहा है, सेल्स से जो आपका रेवेन्यू निकल कर आ रहा है वो अच्छा है। यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट में यहाँ पर थोड़ा सा मार खा जा रहे हो, उसे आपको इम्प्रूव करना होगा। सो ओवरऑल ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि वेदर यू शुड होल्ड इट फॉर द लॉन्ग टर्म और नॉट। एंड शॉर्ट टर्म के लिए तो अभी आप रुक ही जाओ, शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री नहीं लो। और लॉन्ग टर्म के लिए आपको अगर एंट्री लेना है तो आप थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन का इंतजार करो। और जो पुराने निवेशक बैठे हैं आप थोड़ा सा यहाँ पर एनालाइज़ करो कि LT फूड्स, देखिए LT फूड्स बंद तो नहीं होगा, शटडाउन तो नहीं होगा कंपनी, बट यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज़ में आ सकता है क्योंकि यहाँ पर रिज़ल्ट ख़राब हुई है कंपनी की। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। बस यही था LT फूड्स के बारे में। लेफ्ट वाली वीडियो देखिए अगर आपको न्यूलैंड लैब के बारे में जानना है, राइट वाली वीडियो देखिए अगर आपको ओरिएंट इलेक्ट्रिक के बारे में जानना है।